इसलिए मेरी माँ बाने तू भी आ। नहीं। जलसों में सुन के जा, अपने शोहर से मोहब्बत कर, गिलास में पानी देना जिहाद का सवाब, अपने शोहर के नाम पे सिंगार करना, माथे के चूल को बाल को संवारना, आंख में काजल लगाना, चेहरे को सजाना, सुंदर मुखड़ा बनाना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी पहन के अपने शोहर के पास खाली एक दिन खड़ी होकर मुस्कुराना। किताबों में आया है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करती है। क्या सवाब है मेरी माँ बहन? क्यों जाएगी तो अजमेर के लिए तो छोछा? अरे तुम तो खाली श्रृंगार कर ले तो तुम्हारे नामा अमाल में 2 रकात नफल का सवाब। रोज श्रृंगार डेली करो तो इतना रोज सवाब। 30 दिन श्रृंगार करो तो 60 रकात का सवाब। 1 साल सवाब श्रृंगार करो तो सवाब देख लो। खाली 10 साल बीवी श्रृंगार करके शोहर के पास चले जाए तो उनके नामा अमाल में नेकियों का पहाड़ जमा। लेकिन आज की बहू बेटी श्रृंगार करके जाती है, मगरिब होते होते उसका चेहरा भूत की तरह सजेगी नहीं। उसका चेहरा देखना, दिन भर काम करते करते शोहर आने के टाइम में मगरिब होते होते उसका चेहरा चुड़ैल के तरह। शोहर देखता तो कभी डर जाता। लेकिन यही बहू बेटियां जब मोहल्ले में शादी होने लगे, जब वलीमा का खाना खाने जाए या मोहल्ले में शादी हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। 1.5 घंटा वो फेरन लवली, वो चेहरा सजा के घर से सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के निकलती है। लगता नहीं मोहल्ले की है, क्योंकि वहाँ शोहर नहीं देखेंगे मेरी माँ बाप। वहाँ गैर मर्द आएगा, बाराती आएंगे, बाहर के लोग आएंगे। किताबों में अगर चेहरा शोहर को देखा, अब ये बन सवर के जा रही है हाथ में मोबाइल लेके। लड़कियां देखिएगा शादी घर में और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी का। मेरी माँ बांध तू मत सवाल कर, ये चेहरा शोहर को दिखाओगे सबब गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए अपनी बेटियों को दीन सिखा, वरना मैंने सोशल मीडिया में देखा हजरत, सोशल मीडिया खोलो फेसबुक, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। 13.5 साढ़े 23 हजार बेटी मुर्तद बन गई। आजकल बेटी मोबाइल रखती जवान जवान लड़कियां, कुंवारी लड़की, और जहां माँ बाप है वहां टावर है। खेत तरफ जाके एकदम कान में मोबाइल सटा के वहां टावर नहीं, पावर आ रहा। मौलाना मौलवी मत देखिए कहां जाता है, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख, ताकि तेरा बेटा गुलाम हुसैन बने, बेटी कनीज़े फातिमा बने। नबी के नाम पे गली को सजाएंगे, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, जगह जगह झंडा लगाएंगे, रबीउल अव्वल में घर से निकलेंगे, हाथ में झंडा लेगा, सड़कों पे चलेगा, सीना तान के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110%, आज का जलसा 110% कामयाब। सोच के देखिए कितना बज गया, कितना बज गया, 3:30 बजा। सोचिए, और उड़ीसा में 3:30 बजे तक तकरीर सुन के रह जाना, ये 5 पीर ही का सदका है। ये 5 पीर का सदका है। कितने दीवाने हैं, सब मोबाइल लेके खड़ा है। ये लोग दीवाने हैं माशाल्लाह। मोबाइल चलाओ हराम नहीं है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ अपने जबान भी चलाओ।
दिल भी चलाओ, दिमाग चलाओ और तालीम हासिल करो। इमाम साहब कौन है? आप ही इमाम साहब? अरे इस मोहल्ले में, अरे माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। इमाम पर तो मेरी तकरीर बहुत हुई है, सब पर मेरी तकरीर होती है। मेरी माँ बाप एक बात और सुना दें आपको, एक बात सुन के जाओ। अपने शोहर की खिदमत करना, कितना सवाब मिलेगा बोल दे। अरे बोल दे, क्या सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के एक दिन पांव दबाती है, सिर्फ एक दिन, 30 दिन छोड़ो, एक साल छोड़ो, एक दिन जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो कर तुम दो। serious? आप लोग नहीं, आप लोग दूर के दूर ये सब बाग, ये सब क्या कहते हैं, हल्दी पौधा नहीं, ये सब जो है बारी पौधा उस पर। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई? आप लोग ठीक ठाक। माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से लाए हैं, हम लोग को दूध की धुली कर रहे हैं। ये लोग सही बात है, माँ है तो कदम में जन्नत है। सुन आपका मकाम, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ अपने बच्चे के हक में आंचल उठा देती है, आका फरमाते वैसे उसकी दुआ कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। याद रखना नौजवानों, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। वो माँ बूढ़ी है, माँ ज़ईफ है, माँ कमजोर है, माँ जैसे भी हो, बेटा मौलाना हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे हाजी हो, चाहे पीर हो, चाहे नमाजी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, आका फरमाते उसी माँ के कदम में तेरे लिए जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ के कदम में जन्नत है, तो जब माँ का कदम का ये आलम है तो माँ के सर का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा। माँ का चेहरा देख के निकलोगे, पहाड़ के तरह मुसीबत भी आएगी तो चेहरा देखने के सत्ते मुसीबत टल जाएगी। इसलिए ए लोगों, तुम भी अजमेर जाओ, कलियर जाओ, कचौछा जाओ, लेकिन मदीना शरीफ भी जाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो गुंबद खजरा देख ले, अल्लाह ने दौलत दी है तो जाके मक्का मदीना देख ले। अगर हज ना कर सको तो माँ बाप को उम्रा ही करा दे। बस एक एक उम्रा में लाख रुपया खर्चा है, 3 बेटा मिल करके 3-2 लाख जमा करना, माँ बाप उम्रा करेंगे, मक्का शरीफ देखेंगे, गुंबद खजरा देख के माँ बाप आएंगे, घर में बिठा देना, बूढ़े माँ बाप होंगे, आल औलाद होंगे, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, हज का सवाब होगा। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत होता है। जिस घर में माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत होता है। जिस घर में माँ बाप खांसते हैं उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती। आज का जलसा कामयाब नहीं बल्कि 100% कामयाब। और थोड़ी देर बोल रहे, अरे बोल आपसे खास करके इसलिए कि आपके हाथ में है माल, इसके हाथ में माल है, बोल दे, बोलेंगे तो ये कहेगा बोल दीजिए। क्या आप लोग बच्चा लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ। देखो को लड़का स्टाइल देखें, स्टाइल देखें, वो एक लड़का सही बता, इधर लिखा था ईद, भारत देश का लड़का था, इधर लिखा था ईद मुबारक, इधर लिखा था आई। हम बोले क्या लिखा है बेटा? आप नहीं जानिएगा हजरत। इतना आवारा लड़का चिलम तक पीता है, भांग खाता है, बोतल पीता है,
यहाँ बैठा क्या लगता है? 15-20 आदमी बोतल और चिलम भांग वाला भी होगा। क्या लगता है अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन याद रखना, जिस घर में शराबी होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में शराबी होते हैं वहां बरकतें नहीं होती। शराब पीने वाले के चेहरे का रंग जवानी में बदल जाता है, बुढ़ापे होते तो बदसूरत हो जाता है, और मरने के बाद चेहरे पे काला रंग बदसूरती छा जाती है। हमने बहुत शराबियों को मरते देखा, उसके मुंह का नक्शा बदल जाता है, टेढ़ापन हो जाता है, उसको चेहरा ही दुनिया में उसका चेहरा देखना और कांपेगा। मेरे माँ बहन, अपने बेटे को जब भांग और शराब की आदि बन जाए तो उसको खाना बंद करो, उसको पिटाई तक करो, उसको मारो, टाइट करो, बच्चे को स्कूल कॉलेज मकतब भेजो, पढ़ाई करो, बेटी को भी पढ़ा, बेटा को पढ़ा। आजकल बेटा बेटी पढ़ नहीं रहे, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा। मैं नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन पढ़ाओ, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, जुमा का दिन, कल जुमा है, शोहर आएंगे जुमा पढ़ के, वो बीवी बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगी। लेकिन कल जुमा है, आपकी बीवी नहीं सलाम करेगी। नौजवानों, अगर वो नहीं करती है तो हल्दी पादा वालों एक बात याद करके सुन लो, अगल बगल वालों, कल जुमा है, तेरी बीवी सलाम नहीं करेगी, जुमा पढ़ के आना और तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत अदा हो जाए।